हम सबको नशा देंगे, छोड़ेंगे नहीं। किया है गलत, ऐसा नहीं होता है। जब कुछ बोले चाहे ना बोले तो उसको तो एक के लिए सदन से लोग बाहर कर देता है, सदन से लोग बाहर कर देता है, चाहे माफ कर देता है। भगवान भी एक दिन एक मौका देता है माफ करने के लिए। तो ऐसे में तो लोग डरेंगे आप कोई भी हमको नचा देंगे, हम सबको नचाएंगे, देखिएगा ना, हम छोड़ेंगे नहीं। जब 2-3 आदमी था तब तो हम छोड़वे नहीं किए, तो अब कौन चाहिए? अब तो हम लोग ज्यादा संख्या 13 आदमी है। सही है, अहंकार में है सरकार, तो सरकार नीतीश कुमार नहीं चला रहा है, दूसरा कोई चला रहा है। और बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने सुनील कुमार को विधान परिषद से बर्खास्त किए जाने का समर्थन किया। नवल किशोर ने सुनील कुमार को अहंकारी बताया। बीजेपी एमएलसी ने कहा कि सदन नियम और कानून से चलता है, अगर वो माफी मांग लेते तो उनकी सदस्यता बच जाती। जो दिनांक 25/7/2000 जीवन में इसका मैसेज जाता है कि लचक के साथ कार्य संचालन नियमावली के अनुसार ही सदन में आचरण करना चाहिए। संशय आया, अनुशंसा के आधार पर ये कार्रवाई हुई है। सुनील सिंह को जब ये कमेटी बैठी थी, आचार कमेटी, तो उसमें अपनी बात को मुस्तैदी से रखनी चाहिए थी और जो कार्रवाई होनी थी आज यह नहीं होता, चूँकि एक सदस्यों का जो 2 सदस्यों पर था, 1 सदस्यों की सदस्यता बची। एरोगेंसी से सदन नहीं चलते, संसदीय जीवन नहीं चलते। इसका मतलब होता है कि आप एरोगेंस होकर सदन में नहीं रह। विधान परिषद में आज शिक्षा विभाग में वित्तीय गड़बड़ी का मुद्दा उठा। तत्कालीन एसीएस के पाठक ने निर्णय असंवैधानिक बताया। विधानसभा में के पाठक के समय में लिए गए फैसले पर संजीव कुमार सिंह ने सवाल उठाया और जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाने की मांग की है। संजीव सिंह ने बेंच, डेस्क और थाली खरीद में घोटाले का आरोप लगाया। सदन में बैग दिखाकर उन्होंने सबूत पेश किया और कहा 120 रुपए के बैग को 1200 रुपए में खरीदा गया, 30 रुपए की थाली को 70 रुपए में बताया गया। संजीव सिंह ने शिक्षा विभाग में बड़े घोटाले का आरोप लगाया तो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा जहां भी गड़बड़ी की बात सामने आई है वहां कार्रवाई हो रही है। सभी जिलों के डीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो बेंच डेस्क की खरीद में घोटाले का यह आरोप लगा है। शिक्षा विभाग में घोटाले का आरोप और थाली खरीद में घोटाले का यह आरोप लगा। साथ ही साथ बैग की कीमतों में भी घोटाला करने का आरोप लगा है। 120 के बैग को 1200 रुपए दिखाया गया है, यह आरोप लगाया जा रहा है। संजीव कुमार सिंह ने मुद्दा उठाया, उच्च स्तरीय समिति से जांच की मांग कही जा रही है। और बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने दावा किया है कि शिक्षा विभाग में करोड़ों का घोटाला हुआ। नवल किशोर यादव ने कहा कि सदन की कमेटी बनाकर जांच की मांग की गई है। जो उन्होंने बेंच डेस्क दिया है, जो टीन का सेट बनाया है, हम लोगों ने मांग किया है कि सदन की कमेटी बना के जांच कराई जाए, फिर सदन स्टार्ट होगा, सभापति इस पर बात करेंगे। बड़ा घोटाला है, करोड़ों रुपया का घोटाला है। किसके द्वारा? ये अपर आयुक्त के नेतृत्व में घोटाला हुआ है। और सुनील सिंह की सदस्यता जाने का मामला, सुनील सिंह के साथ कारी साहेब पर कार्रवाई की गई है। कारी साहेब को अगले सत्र के 2 बैठक से निलंबित कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कारी साहेब अगले सत्र के 2 दिन के बैठक में नहीं शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वो बाहर के और ऐसे जो होते हैं पैरामेडिकल स्टाफ जो काम करते हैं और उनके ठगी का शिकार हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जो इस अंतराल में जो समय है, उस समय में कोई व्यवस्था कर सकते हैं क्या? यह पूरक प्रश्न की समीक्षा की गई और जिले में किस प्रकार से हम मार्केटिंग ऑफिसर के माध्यम से, हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से हम इसको करें, हम काम में लगे। माननीय सर, आप फिर टेबल पीट रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। सदन में विपक्ष ने भी जोरदार हंगामा किया और इसी दौरान कई घोटालों की बात भी सामने आई है।
होते हैं पैरामेडिकल स्टाफ। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। सदन में विपक्ष ने आज भी हंगामा किया। जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, विपक्षी विधायक नारेबाजी करने लगे। विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें रोका। विपक्षी विधायक वेल में पहुंच गए और जमकर नारेबाजी की। विपक्ष ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर हंगामा किया। आरजेडी विधायकों ने अपने हाथ में पोस्टर लेकर विशेष राज्य के दर्जे की मांग की। विपक्षी विधायकों ने रिपोर्टर टेबल को उलटने की कोशिश की। विधानसभा अध्यक्ष ने चेताया, अगर टेबल गिरा तो कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को छोड़ेंगे नहीं। जनता आप लोगों को देख रही है। स्पीकर की चेतावनी के बाद विपक्ष ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। और आरजेडी विधायक विजय मंडल ने सरकार और सीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिस पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने आरजेडी विधायक विजय मंडल पर कार्रवाई की मांग की है। तो विजय मंडल ने सरकार और सीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिस पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने आरजेडी विधायक विजय मंडल पर कार्रवाई की मांग की है। विजय मंडल की ओर से सरकार पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। सीएम नीतीश कुमार पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, जिस पर अब सत्ता पक्ष ने उन्हें घेरने की कोशिश की है। बीजेपी आरजेडी विधायक विजय मंडल पर कार्रवाई की मांग कर रही है। तरह के आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले पे निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। ये सदन का मर्यादा होता है, नेता का मर्यादा होता है, और इसका विशेषाधिकार भी हमारे अध्यक्ष जी को है। हम चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई हो, इधर से जाएगा लिख करके। देखिए, आरजेडी का कल्चर ही वही रहा है, कोई नई बात नहीं है। आरजेडी के पुराने कल्चर को देखिएगा तो जिस तरह से उन लोगों का भाषा का इस्तेमाल होता है, उनके लोग भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं। वो समाज में सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। उनको यही नहीं पता है कि हमारे मुख्यमंत्री के प्रति किस तरह का भाषा का इस्तेमाल करना है, और वो मतलब सरकार चलाने की बात करते हैं। और लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह जमकर बिफरे। कहा, प्रधानमंत्री मोदी को देश की जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री चुना है। इस सच्चाई को स्वीकार करें। आप क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। भाई बजट पर बोलिए। और पूरा विपक्ष का जो भाषण का जो टोन है, वो यह दर्शाता है कि जैसे नरेंद्र मोदी जी का चेहरा इनको पसंद नहीं आ रहा हो, ये उससे नफरत कर रहे हैं। लेकिन अब अगर आप नफरत कर रहे हैं, आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो क्या करिएगा? इस देश की जनता ने उनके चेहरे को पसंद किया और तीसरी बार उनको देश की सत्ता संभालने की जिम्मेवारी दी। 60 वर्ष के बाद जयप्रकाश जी, मोदी जी की उपलब्धता है कि 60 वर्ष के बाद, आजादी के बाद तीसरी बार किसी को इस देश की सत्ता संभालने का मौका मिला है। ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उनके पेट में दर्द हो रहा है। अब सच्चाई को नहीं पचा रहे हैं। अब इस देश की जो सच्चाई है, उसको ये अगर नहीं पचा पा रहे हैं कि जितना जल्दी इस सच्चाई को पचा लीजिएगा, उतना ही आपके मन को शांति मिलेगी। नहीं तो पूरा मन विचलित रहेगा आपका, और 5 साल इसी तरह विचलित रहिएगा। 99 का आंकड़ा बड़ा खराब होता है सभापति महोदय। और जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने बिहार और आंध्र प्रदेश को केंद्रीय सहायता को लेकर विपक्षी दलों के हमले पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि विरोधी दल के नेता और केंद्रीय नेतृत्व की राय में विरोधाभास है। उन्होंने कहा कि 2025 के चुनाव नतीजों का अनुमान लगाने के बाद विपक्ष के दल झटपटा रहे हैं कि निश्चित रूप से इस बार केंद्र सरकार ने बिहार के तरफ विशेष ध्यान दिया है। यहाँ के नेता की जो छटपटाहट है, बेचैनी है, वो दूसरे कारण से है कि अभी साल भर के बाद चुनाव होने वाला है, और केंद्र सरकार ने जो ये पहली दफ़ा इतने बड़े पैमाने पर बिहार को मदद किया है, तो आज तक जो चिल्लाते थे कि डबल इंजन की सरकार का क्या हो रहा है, आज देखें कि डबल इंजन का सरकार किस ढंग से बिहार के हित का झंडा पूरा बुलंद कर रही है। यही हम लोग कहते हैं। और इनकी छटपटाहट
25 के जो संभावित परिणाम अभी से दिखने लगे हैं, ये छटपटाहट उसी परिप्रेक्ष्य में है। और बिहार विधानसभा में आज एक बार फिर जाति आधारित गणना का मुद्दा उठा। दलित, अति पिछड़े और पिछड़े समुदाय के लिए बढ़ाए गए 65% आरक्षण के प्रावधान को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग लेकर विपक्ष ने पहले विधानसभा में जमकर हल्ला बोला और फिर सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष पर नियमावली की अनदेखी करते हुए सदन के संचालन का आरोप लगाया। वोटिंग कराना चाहते थे, मत विभाजन कराना चाहते थे, लेकिन सरकार इशारा पर, सरकार के इशारे पर, विभाजन की घोषणा होने के बाद, घोषणा के होने पर, सरकार के इशारे पर स्पीकर ने मत विभाजन नहीं कराया, तो ये तो नियम का उल्लंघन है। इसलिए हम लोगों ने, सभी साथियों ने राय किया कि जब हमारे अधिकार पर चोट पहुंचाया जा रहा है और आरक्षण विरोधी सरकार बैठी है और उसके गोद में माननीय नीतीश कुमार जी जाकर बैठे हुए हैं और उनके गोद में बैठकर किलकारी भर रहे हैं, तो हम उनके खिलाफ में ये प्रस्ताव लाते हैं कि ये आरक्षण विरोधी सरकार है और ये सदन जो चल रहा है, स्पीकर चला रहे हैं, वो भी नियम के विरुद्ध चला रहे हैं, तानाशाही रवैया है। इसलिए हम घोर निंदा करता हूं और हम सारे सदस्य विधानसभा से वॉकआउट कर गए। और बजट को लेकर विपक्ष के सवाल पर केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण निषाद ने पलटवार किया। राजभूषण निषाद ने कहा कि बिहार की बेहतरी के लिए जो कुछ भी हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। बिहार को बड़ी सौगात भी है, बिहार के लोग समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बिहार में सुशासन की सरकार बताई और कहा कि भ्रष्टाचार करने वाले लोग बचेंगे नहीं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी भारत को विकसित भारत बनाने का जो संकल्प लिया है, इस कड़ी में बिहार के लिए जो बेहतर हो सकता है उन्होंने किया है और बिहार के लिए जो सौगात दिया है वो बिहार के लोग समझते हैं कि कितनी बड़ी सौगात मिली है बिहार के विकास के लिए। लोग बोलने वाले कुछ भी बोलते रहेंगे, वो जनता समझती है कि सुशासन की सरकार है और सुशासन की सरकार में कोई रिश्वतखोरी और कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार करने वाले लोग बचेंगे नहीं है, जो भी हैं थोड़ा बहुत। और पटना में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। पटना महानगर कांग्रेस ने आयकर गोलंबर पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। युवा कार्यकर्ताओं ने नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। से झुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का देश है और एक धोती वाले ने डंडा पकड़कर जिस तरह से अंग्रेज को 7 समुंदर पार ढकेल दिया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा। महंगाई। और पूर्णिया से बड़ी खबर है, जहां एक ज्वेलरी दुकान में अपराधियों ने बड़ी लूटपाट की है। यह घटना सहायक खजांची थाना के लाइन बाजार की है। मामले की जानकारी पर एसपी खुद घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच की। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया है कि 6 की संख्या में अपराधी दुकान में पहुंचे और सभी लोगों को गन पॉइंट पर ले लिया। अपराधी सभी ज्वेलरी को एक बैग में भरकर आराम से पैदल निकल गए। यह घटना करीब 12:15 की है। बड़ी लूटकांड में करोड़ों के ज्वेलरी की लूट की बात बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। किस तरह से लुटेरे एक एक कर बाहर निकल रहे हैं और पैदल ही इस लूटकांड को अंजाम देने के बाद निकल गए, वो इन तस्वीरों से देखा जा सकता है। लुटेरा नंबर 5 इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। कितने आराम से इस लूटपाट को अंजाम दे रहा है। गन भी उसके हाथ में नजर आ रही है। लुटेरे नंबर 5 को इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। लुटेरा नंबर 4 इससे पहले हमने आपको दिखाया था और यह लुटेरा नंबर 6 जिसका चेहरा भी साफ नजर आ रहा है, हाथ में गन। लुटेरा नंबर 1 आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय, जहां गन पॉइंट पर सबको लिया जा रहा है। कुछ वहां पर सुरक्षा गार्ड नजर आ रहे हैं, लेकिन बेबस लुटेरा नंबर 2, 3 और 4 इस समय बैग लेकर भागते हुए इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लग चुका है। अब देखना यह होगा कि ये लुटेरे कब तक गिरफ्तार हो पाते हैं, इस लूटकांड का कब तक खुलासा हो पाता है। लुटेरा नंबर 6 का चेहरा भी हमने आपको दिखाया और उसके हाथ में गन पॉइंट भी था, गन भी थी। बाइक था उसका, ब्लैक कलर का था, राइडर था, उसमें चढ़ने का कोशिश कर रहा था। उसमें उसी टाइम पे उसका एक हथियार गिर गया। हाँ,
और कोई वो हथियार शायद था, मतलब टोटो वाला शायद उसको उठा लिया। तो कितना अपराधी था वो लोग? 6 आदमी था वो लोग। 3 आदमी इस होके गया है, 3 आदमी उस होके निकला। उसके बाद तो फिर बाइक से चला गया। हाँ, 5-6 आदमी के बारे में बोलता है, कुछ 2 रोड पर थे, 3-4 अंदर घुसे थे। और क्या अभी तो कुछ बताया नहीं कि कितना ले गया है, लेकिन 16 में राइडर बाइक से गया है। अभी हम लोग इसको चेकिंग पॉइंट लगा के अभी चेक कर रहे हैं। और कर्नाटक के बेंगलुरु में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। मंगलवार को बेंगलुरु के कोरमंगला में एक पेइंग गेस्ट हाउस में एक 22 साल की लड़की की गला काटकर हत्या कर दी गई। लड़की हॉस्टल में कटे हुए गले के साथ मृत पाई गई। पुलिस के अनुसार लड़की का नाम कृति कुमारी है, जो बिहार की रहने वाली है। कृति वहां एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। मंगलवार रात को 11:10 पर और 11:30 बजे के बीच एक संदिग्ध चाकू लेकर उसके पीछे में घुस गया और लड़की पर हमला कर दिया। पुलिस हत्या के पीछे का मकसद एक तरफा प्यार बता रही है। वैशाली पुलिस ने 4 आरोपियों की बैंक लूट की साजिश को विफल कर दिया है। पुलिस ने लूट से पहले ही चोरों आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी में एक अपराधी अविनाश उर्फ बॉस पर उत्तराखंड पुलिस ने करोड़ों की लूट मामले में 1 लाख का इनाम घोषित कर रखा है। और बाकी 3 अपराधियों का नेटवर्क भी बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में फैला हुआ है। पुलिस को गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस, 2 किलो से ज्यादा की चरस भी बरामद हुई है। तो 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। किसी लूटपाट की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही इन्हें धर लिया गया। इनके पास से 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और 2 किलो चरस भी पुलिस ने बरामद की है। एक जो आरोपी है उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। उत्तराखंड सरकार ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। छापामारी करते हुए सदर थाना क्षेत्र के मलमला चौक के पास से 4 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है, जिसमें कि ये 4 अपराधकर्मी एक इनोवा गाड़ी पे सवार थे और सभी एकत्रित हुए थे। इनका कुछ प्लानिंग था कि इधर। और आपके पसंदीदा चैनल न्यूज 18 पर आपकी पसंद की खबरों के लिए ज्यादा परेशान होने की अब जरूरत नहीं है। बस इसके लिए आपको करना होगा अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन और डाउनलोड करना होगा न्यूज 18 ऐप। आपकी एक क्लिक पर खुल जाएगा मनपसंद खबरों का पिटारा। तो फिर देर किस बात की है, फौरन उठाएं अपना फोन और स्कैन कर डाउनलोड करें न्यूज 18 ऐप। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।